Yes, good morning, students. Welcome to your class. Today's class for class 9 student subject science. चैप्टर नंबर 2 जो हम पिछली क्लास में यहाँ पे कुछ वर्ड्स के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं हमने जो सस्पेंशन है, पॉलिटिकल है, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम कोलाइड जो है उनकी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। तो मैंने आपको बताया था जो कोलाइड होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं। अब टू डिफरेंट स्टेट्स कैसे हो सकती है, सॉलिड लिक्विड हो सकती है, लिक्विड गैस हो सकती है, गैस सॉलिड हो सकती है, ठीक है, यानी कि कोई सी भी हो सकती है। तो पहली बात तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। और सेकंड पॉइंट है इसके पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, है ना। और थर्ड पॉइंट है कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट पाथ विजिबल, यानी कि जो स्कैटर यानी कि जो लाइट्स होती है, ठीक है, उनको क्या है स्कैटर करता है कोलाइड, ठीक है, और एक हमें रास्ता दिखाई देता है जैसे टिंडल इफेक्ट में देता है ना, ऐसे। थर्ड पॉइंट है इसमें दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है ना, यानी कि दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, यानी कि अगर हम मान लीजिए इस कोलाइड सॉल्यूशन को छोड़ दें कुछ देर के लिए तो दे डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि ये अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, ये भी अलग अलग नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से भी हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट एक टेक्निक है जिससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे आगे की क्लासरूम में पढ़ेंगे जब हम हायर क्लासेस में। ओके, अब हम देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्प्लेस्ड फेज, यानी कि इनकी फेज कैसे होती है, डिस्प्लेस होती है, दो अलग स्टेट्स होती है। डिस्प्लेसमेंट मीडियम द सॉलिड लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल फॉर्म ऑफ द डिस्प्लेस्ड फेज एंड द कंपोनेंट ऑफ व्हिच द डिस्प्लेस्ड फेज इज सस्पेंडेड नोन एज द डिस्प्लेसमेंट मीडियम। कोलाइड जो होते हैं कोलाइड आर जैसे क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द थ्री स्टेज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब वो कैसे होते हैं वो हम टेबल नंबर 2.1 में देखते हैं। तो नीचे देखो, जैसे देखो लिक्विड और गैस, इन दोनों से मिलकर भी एक कोलाइड बनता है, उसे हम बोलते हैं एरोसोल। क्या नाम है उसका, एरोसोल। जैसे एग्जांपल है फॉग और क्लाउड, मिस्ट, यानी धुंध वगैरह आप देखते हो, उसमें क्या होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, किसमें, लिक्विड में, तो हो गया लिक्विड और सॉलिड का क्या, कोलाइड। ऐसे ही सॉलिड और गैस का, जैसे आप धुआं देखते हो, धुआं, स्मोक, उसमें क्या होता है, गैस होती है, गैस, और प्लस में क्या होता है, कुछ स्मोक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या हो गया, गैस और सॉलिड। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस और लिक्विड, जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में क्या आती है, लिक्विड आता है, लिक्विड के अंदर क्या होती है, गैस होती है, तभी तो फूली हुई रहती है, समझे। तो शेविंग क्रीम क्या हो गया, एक फॉर्म है, फॉर्म टाइप है, और ये भी क्या है, कोलाइडल है। अगला है लिक्विड एंड लिक्विड, जैसे मिल्क है, मिल्क में दूध भी होता है और बटर भी होता है ना, मिल्क में मतलब पानी और बटर होता है ना, तो लिक्विड लिक्विड की फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड की और लिक्विड की, ठीक है, तो सॉल हो गया। अब सॉल कौन सा सॉल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मड है। अगला देखते हैं गैस सॉलिड, गैस सॉलिड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ दो स्टेट्स को मिला के एक क्या बनाया गया है, कोलाइडल बना गया है, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ये टेबल नंबर 2.1 अच्छे से आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट जो पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे वो है सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, यानी किसी भी मिक्सर के कंपोनेंट को सेपरेट करना। तो देखो सेपरेशन के यहाँ पर हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं वी हैव लर्न इन द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकल, यानी हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं ना वो केमिकली फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो वो मिक्सर होते हैं, तो हमें उन्हें अलग अलग करना होता है। डिफरेंट मेथड ऑफ द सेपरेशन आर यूज्ड टू डू इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर, यानी अलग अलग हम मेथड इनमें यूज करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। हेट्रोजीनियस मतलब किन्हीं भी दो अलग अलग तरह के स्टेट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको मिलाकर बनाए जाने वाले मिक्सर को हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे उनको कौन कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है 6, 7, 8 में, हैंड पिकिंग मेथड यानी हाथ से उठाना, ठीक है, शेविंग मतलब छानना, और फिल्ट्रेशन ये भी छानना होता है,
ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट यानी डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, यानी कि आपकी ब्लू ब्लैक इंक होती है उससे हम डाई को कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसका हम मेथड देखते हैं। तो ये जो मेथड आपको नीचे एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें एक आपको क्या दिखाया गया है, एक बीकर है, बीकर में हमने कुछ पानी भर रखा है, ठीक है। और पानी के ऊपर हमने एक क्या रख रखी, वॉच ग्लास रख रखी है, उसमें हमने इंक डाल रखा है। तो जैसे हमारा हम हीट को ऑन करते हैं तो पानी क्या होता है, गर्म होता है, और वाटर गर्म होने से जो कांच का गिलास है वो भी क्या, ऊपर जो कांच की ट्रे रखी है वो भी गर्म होती है, और उसमें रखा हुआ इंक भी गर्म होता है। तो इस प्रकार जो इंक है, इंक का क्या हो जाता है, इंक में जो वाटर होता है उसका एवोपोरेशन हो जाता है, और फाइनली क्या बचता है, सॉलिड बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो, वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ द डाई इन द वाटर, यानी वाटर में क्या है, इंक है ना, और वी कैन सेपरेट द वॉल्टर कंपोनेंट, वॉल्टर का मतलब होता है वाष्पशील कंपोनेंट, यानी कि जो वाष्प में, यानी जो वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और नॉन वॉल्टेल मतलब जो वेपर में चेंज नहीं होता है, यानी कि इंक, सॉलिड फॉर्म में जो इंक है वो बच जाती है, बाकी वेपर में चेंज होकर ऊपर चल जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से हम क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखो, नाउअडेज वी गेट फुल क्रीम, ठीक है, टोन्ड एंड डबल टोन्ड जो वैरायटी ऑफ मिल्क होती है ना, आते हैं ना, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, ठीक है। पैक्ड इन पॉलीपैक्स एंड टेट्रा पैक्स इन द मार्केट, दीज वैरायटी ऑफ द मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। तो यानी कि जो क्रीम होती है इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइप का जो क्या है, डिफरेंट अमाउंट में क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। तो देखो, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर फॉर सच पार्टिकल आर फिल्ट्रेशन टेक्निक। एक जो फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है, कैन इट बी यूज्ड टू सेपरेशन, जिसको हम सेपरेशन में यूज नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे दूध को आप छानोगे तो ये थोड़ी कि दूध में पानी छन जाएगा, दूध के पार्टिकल्स रह जाएंगे, नो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूध और जो क्रीम है वो इतनी अच्छे से मिक्स है कि मतलब वो साथ के साथ ही क्या होंगे, आएंगे। तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम किससे हम सेपरेशन करते हैं, तो वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब जैसे आप छाछ करते हो, है ना, तो छाछ में जो आप फोर्स यूज करते हो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो द प्रिंसिपल दैट इज द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, यानी कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो हम उनको फोर्स करते हैं तो वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स है वो क्या है, टॉप पे स्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम उन्हें क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो, जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि हमें हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है इसके। तो पहला है यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी फ्रॉम द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यानी कि जो लैबोरेटरीज होती है वो ब्लड और यूरिन जो टेस्ट करते हैं उसमें ये काम आता है। सेकंड पॉइंट है यूज इन डायरीज एट द होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, यानी कि डेयरीज में काम आता है, डेयरीज मतलब है ना, डेयरी जो होती है दूध की, वहाँ पे काम आता है, या फिर घरों में भी काम आता है ना, दूध से बटर को अलग करने में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका यूज इन द वॉशिंग मशीन टू सिक्यूज, वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े धोते हैं तो उनको सिक्यूज करने में, सिक्यूज का मतलब होता है निचोड़ने में, तो निचोड़ने में क्या काम आता है, वही सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। भाई गीले कपड़ों को निचोड़ते हैं ना, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन आता है काम। तो ये हमारी कुछ एप्लीकेशन है जो सेंट्रीफ्यूगेशन पे डिपेंड है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि मिश्रित, या बोल सकते हैं जो मिल नहीं सकती ऐसी जो हमारे मिक्सचर होते हैं उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें दे रखा है, देखो जैसे कैरोसिन और वाटर, आपको जो नीचे एक्टिविटी दे रखी है यही है, कैरोसिन और वाटर है, इनको हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हम क्या है, इसको हमने एक बीकर में भर दिया है, नीचे से हमने क्या है एक लॉक लगा दिया, और जिसको बोलते हैं स्टॉप कॉक। जैसे जब हम स्टॉप कॉक को खोलेंगे तो वाटर है वो क्या है, नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो तेल है वो ऑटोमेटिकली क्या है, मतलब ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, अब इसका यूजेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है इस प्रोसेस की, तो देखते हैं। तो देखो, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड द ऑयल, यानी कि पानी और ऑयल को अलग कर सकते हैं हम इसके द्वारा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स और, आयरन, आयरन मतलब लोहा, और मतलब कच्चा अयस्क, यानी कि लोहा जहाँ से सेपरेशन किया जाता है ना, सेपरेट किया जाता है, उसको बोलते हैं ORE। ठीक है। द लाइटर slag is removed from the top of the method of the leak of the molten iron the bottom of the furnace, यानी कि जब आयरन को मेल्ट किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है, तो उसमें से जो है लाइटर सब्सटेंस जो है उसको हम अलग कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड ए कैम्फोर, कपूर बोलते हैं उसे, ठीक है। कपूर जो होता है ना, उसको हम सॉल्ट को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो कपूर है वो क्या है, डायरेक्ट जो सॉलिड स्टेट से किस में जाता है, गैस में जाता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है, यानी लिक्विड में चेंज होने की जरूरत नहीं है उसे, है ना। तो यानी कि ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी कि ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन को इंग्लिश में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो देखते हैं। So the separation such mixture that contains the sublimation voltaic components from the non-sublimation, the sublimation process is used. Some example of solid which sublimate the ammonium chloride, naphthalene, ठीक है, naphthalene वगैरह जो होती है, फिर अमोनियम जो क्लोराइड होता है, उनको भी इसी प्रोसेस से दोबारा अलग किया जाता है ना। नेक्स्ट हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो है इस डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, यानी कि कलर। देखो, हमें पता है जो ब्लैक कलर की जो डाई है, क्या उसमें सिर्फ ब्लैक ही कलर है, और कलर नहीं है? बिल्कुल और कलर होते हैं भाई। कोई भी एक कलर जो होता है वो अपने सिंगल से नहीं बनता, उसमें वो मिक्सर से बनता है, ठीक है। तो इस के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको जहाँ तक अभी तक पढ़ा है आपने चैप्टर नंबर 2, आप उसको अगेन रीड करिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।